हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजना गीते आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपके एग्ज़ाम्स समाप्त हो चुके हैं और अब हम फिर से हमारी कक्षा की ओर चलते हैं। तो आज से हम फिर हमारी पढ़ाई शुरू करेंगे। अब हम हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 9 चिड़िया की बच्ची पढ़ेंगे। यह एक छोटी सी मासूम सी चिड़िया की बच्ची है, उसी की कहानी इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं। इसके लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। जैनेन्द्र कुमार के द्वारा यह लिखी गई कहानी है चिड़िया की बच्ची। इस कहानी को पढ़ने से पहले मैं आपको कविता की कुछ पंक्तियाँ सुनाती हूँ। ध्यान से सुने उन्हें। चिड़िया के थे बच्चे 4, निकले घर से पंख पसार। पूरब से पश्चिम आए, उत्तर से दक्षिण को कधाए। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, देख लिया सारा संसार। अपना घर है सबसे प्यारा। तो इन पंक्तियों में यह स्पष्ट हो रहा है कि सारी दुनिया घूम लें, हम सब कुछ देख लें, लेकिन जो हमारा घर होता है वही सबसे प्यारा होता है। वहीं हमें सारा सुख चैन जो मिलता है, मन की जो शांति मिलती है, वह हमारे घर में ही हमें मिलती है। तो बच्चों, यह कहानी जो है वह एक छोटी सी मासूम सी चिड़िया की कहानी है। चिड़िया की बच्ची की कहानी है जो अभी अभी उड़ना सीख रही है। ठीक से उड़ना भी उसे अभी नहीं आता है। वह उड़ना सीख रही है। अपने घोंसले से वह पहली बार बाहर निकली है और माधवदास के बगीचे में आ जाती है। अब कहानी शुरू करने से पहले एक बात मैं और बता दूं कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 है, इस पाठ को, इस कहानी को हम पाठ 1 का जो शीर्षक है वह है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इससे हम जोड़ सकते हैं। बच्चों, आपने पहले पाठ में पढ़ा था कि पक्षी जो होते हैं वह उन्मुक्त रहना चाहते हैं, अर्थात स्वतंत्र रहना चाहते हैं और स्वतंत्रता ही उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय होती है। तो पाठ में, कविता में कुछ ऐसी पंक्तियाँ भी थी कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो अर्थात हमने इसमें पढ़ा था कि पक्षियों के लिए उनकी स्वतंत्रता ही सब कुछ होती है। यदि वे स्वतंत्र नहीं हैं तो उन्हें कोई भी खुशी प्राप्त नहीं होती है, चाहे उन्हें कितनी भी दूसरे सुख चैन, कितनी भी उनको सुविधाएं दे दी जाए, लेकिन उन्हें वह पसंद नहीं होती है। तो आइए, अब हम समझ ही गए होंगे कि हम पाठ जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें स्वतंत्रता से संबंधित बातें की जाएंगी और दूसरी बात पक्षियों की स्वतंत्रता से संबंधित बात की जाएगी और दूसरी बात इसमें यह भी बताया जाएगा कि मानव का जो स्वभाव है वह किस तरह का स्वभाव है, कितना स्वार्थी स्वभाव होता है मानव का और अपने स्वार्थ में वह सब कुछ भूल जाता है। तो आइए शुरू करते हैं हम कहानी। माधवदास, आप चित्र देख पा रहे हैं, चित्र है माधवदास का। माधवदास जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति, धनी व्यक्ति हैं। धन संपत्ति की इनके पास कोई कमी नहीं है। हीरे जवाहरात सब कुछ इनके पास बहुत अधिक मात्रा में हैं। किसी तरह की कोई कमी नहीं है इनके पास धन संपत्ति की। दूसरी बात, इन्हें किसी प्रकार का कोई व्यसन भी नहीं है। व्यसन अर्थात कोई भी इन्हें बुरी आदत नहीं है। इन्हें किसी तरह का कोई नशा करने की या कोई भी बुरी आदत इनको नहीं है और ये कला के बहुत प्रेमी हैं। मतलब इन्हें कलात्मक चीज़ें, शिल्पकारी की चीज़ें इन्हें बहुत पसंद है। इन्होंने अपनी इसी पसंद को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक बहुत ही सुंदर संगमरमर की कोठी बनवाई। उसमें झरने हैं, उसमें रंग बिरंगे कई तरह के फूल
पौधे लगे हुए हैं, झरने हैं, मतलब बहुत ही सुंदर इनका बगीचा है और यह बगीचा इन्हें बहुत ही प्रिय लगता है। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारी कहानी। माधवदास ने अपनी संगमरमर की कोठी बनवाई है। मैंने बताया आपको कि यह जो है कला से, बहुत कलात्मक चीज़ों से बहुत प्यार करते हैं और इसी कारण इन्होंने एक सुंदर सी कोठी बनवाई है। कोठी अर्थात जो कि जिसे हम कह सकते हैं कि जो महल के समान जो होती है, उसके सामने बहुत ही सुहावना बगीचा भी लगवाया। और मैंने आपको बताया कि कला से बहुत प्रेम करते हैं, इनके पास धन की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है और कोई नशा करने की इन्हें कोई बुरी आदत भी नहीं है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं, मतलब सुंदरता को यह बहुत पसंद करने वाले हैं। फूल पौधे, रकाबियाँ और हौजों में लगे फव्वारों में उछलता पानी इन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है, चूँकि प्रतिष्ठित व्यक्ति है, काम जो भी उनका होता है दिन में निपटाते हैं और बाद में वह इनके घर में तो कोई है नहीं, अकेले व्यक्ति हैं, तो अपना जो समय होता है बाकी का काम धंधे से निपटाने के बाद वह उनका समय यही बगीचे में देते हैं। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है मतलब चली जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर यह तख्त डलवा कर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं। मतलब एक तख्त लगवाते हैं और उसके ऊपर कालीन बिछवाते हैं, उस पर मसनद अर्थात तकिया लगवाते हैं और उसके सहारे बहुत ही आराम से बैठकर प्रकृति की छटा मतलब सुंदरता को निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। इस तरह से उन्हें देखते रहने से ऐसा लगता है कि उनके मन को तृप्ति अर्थात संतुष्टि मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं। कभी कभार इनके मित्र भी आ जाते थे और मित्र आ जाते तो उनसे विनोद चर्चा अर्थात जो हंसी मजाक करते हैं। और नहीं तो पास रखे हुए फर्शी पर हुक्के की सटक को मुंह में लिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। यदि दोस्त आए हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हुक्का लेते हुए, हुक्के को पीते हुए फिर वह सोच में क्या करते हैं, उनकी शाम समाप्त हो जाती है। आज कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे हुए थे। जिस तरह से वह बैठते हैं, उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, अर्थात उन्हें जिंदगी में हर चीज उन्हें मिली है, पर जी भर कर भी कुछ खाली सा रहता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी उनके मन में एक खालीपन रहता है। उस दिन संध्या समय उनको देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। अब उस दिन वह देख रहे थे, बगीचे में निहार रहे थे और उसी समय उनके बगीचे में गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आकर बैठ गई। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार शाह थे, शाह मतलब नीले रंग के, जो डार्क नीला रंग होता है ना, और उसका नन्हा सा सिर तो बहुत ही प्यारा लगता था और शरीर पर विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ भी पता नहीं था और मानो तनिक देर आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच के से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। अब दूर से उड़ती हुई क्या हो गई, चिड़िया आई, थक गई थी और थकते हुए वह उस बगीचे में आकर गुलाब की डाली पर बैठ गई थी। थोड़ी देर में, अब थोड़ी देर के लिए आराम पाने के लिए वह वहाँ पर बैठ गई थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। चिड़िया कभी इस डाली पर जाती, कभी उस डाली पर जाती और उसे माधवदास को ऐसा लगा कि यह बड़ी मनमर्जी करने वाली चिड़िया है। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। स्वच्छंदता मतलब उसकी जो स्वतंत्रता के साथ इधर उड़ना उधर उड़ना माधवदास को बड़ा ही प्यारा लग रहा था। कुछ देर तक तो वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे, इधर उधर उड़ते रहना उसको
देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए थे, मतलब सिर्फ उनका ध्यान जो था वह उस चिड़िया में ही था। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई। माधवदास को वह चिड़िया बहुत ही भा गई थी, बहुत ही अच्छी लगी थी, सुंदर सी चिड़िया सी थी, प्यारी सी थी, तो माधवदास को भी बहुत अच्छी लगी। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सुना लगता है। अब वो कहता है कि यह जो बगीचा है वह तुम लोग अर्थात कौन? पक्षियों के बगैर सुना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, तुम बेखटके यहाँ आया करो। कहते हैं कि तुम यह समझ लो कि यह जो बगीचा है वह मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, और तुम बिना बेखटके अर्थात मतलब बिना सोच विचार के यहाँ पर आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, उसने इतनी सतर्कता नहीं रखी। फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबरा गई। फिर उसे समझ में आया कि जो बात की जा रही है, वह जो व्यक्ति बात कर रहा है वह उसी से कर रहा है। तो फिर वह एकदम पहले तो डर गई, फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था यह बगीचा आपका है। संकोच को उसने जीत लिया और हिम्मत करके फिर वह कहती है कि मुझे नहीं पता था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ, पल भर सांस लेने के लिए यहाँ पर टिक गई थी, मतलब थोड़ी देर थकान मिटाने के लिए मैं यहाँ पर बैठ गई थी। माधवदास कहता है कि बगीचा मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है, तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो, आओ जाओ नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। वो कह रहा है कि तुम यहाँ से जाने की बात मत करो, बगीचा मेरा है, कोठी भी मेरी है, लेकिन यह तुम कितनी प्यारी हो, कितनी भोली हो, तुम जाने की बात मत करो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। चिड़िया बहुत सकुचा गई, उसे बहुत आश्चर्य लगा, कुछ उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ आकर बैठ गई। उसका थिरकना रुक गया, अब वह कुछ डर सी गई थी। वह जो इधर उधर फुदक फुदक कर एक डाल से दूसरे डाल पर जा रही थी, तो अब उसका यह थिरकना बंद हो गया था। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। फिर वह मासूम सी भोली सी चिड़िया माफ़ी मांगने लगती है कि मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकूंगी, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मैं चली जाती हूँ, मुझे माफ़ करें। माधवदास कहता है, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर तो मेरा चित्त प्रफुल्लित होता है, मतलब तुम्हें देखता हूँ तो मेरा मन प्रसन्न हुआ है, तुम्हें देख करके। मेरा महल भी सुना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। अर्थात इस पंक्ति से क्या हमें पता चलता है कि माधवदास अपने घर में अकेला है, उसके साथ उसका कोई परिवार का कोई सदस्य नहीं है, वह अपने जीवन में बिल्कुल अकेला है। तुम्हें देखकर मेरी रागिनियों का जी बहलेगा, तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। कहते हैं कि मेरी रागिनियाँ मतलब मेरे मन के जो तार हैं वह तुम्हें देख करके बहलेंगे, मतलब मुझे तुम्हें देखने के बाद मेरा समय अच्छा व्यतीत होगा, और तुम कितनी प्यारी हो, तुम यहीं क्यों नहीं रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने मैं जरा सा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। कहती है कि मैं मेरी माँ के पास जा रही हूँ, धूप खाने के लिए आ गई थी और हवा में थोड़ा सा खेलने के लिए, फूलों से बात करने के लिए मैं यहाँ पर आ गई थी, घर से उड़ कर आई थी मैं। अब सांझ हो गई है, शाम का समय हो गया है और अब मुझे अपनी माँ के पास जाना होगा। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया पगली मत बनो। वो उसे कहता है कि तुम पगली मत बनो, तुम यहाँ से मत जाओ, देखो यहाँ पर कैसे, वह लालच देने का प्रयास करता है उसे। कहता है कि देखो यहाँ चारों तरफ कितनी बहार है, कैसी बहार है, पानी खेल रहा है, गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो और जाने क्या क्या पाओगी वहाँ पर, मतलब वहाँ पर तुम्हें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। मेरा दिल वीरान है, मतलब मेरा दिल जो है वो अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है,
मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बनवा दूंगा। ऐसे कई प्रकार के लालच, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी और मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। माँ के पास क्या है ना, तुम यहाँ बहुत सुखी रहोगी। और इस तरह से उससे कई लालच वह देता है। चिड़िया उसकी इन बातों से बहुत डर जाती है और कहती है कि मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। फिर वह अपने वही बात कहती है कि मैं तो भटक कर मतलब भूल करके थोड़ी देर, तनिक अर्थात थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आई थी और इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। फिर वह कहती है कि मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ, तुम्हारी बातें जो है वो मेरी समझ में नहीं आती है। मेरी माँ के घोंसले में के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है, मतलब बहुत अच्छी जो धूप है वह बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है। देखो पक्षी कितने निस्वार्थ होते हैं, उन्हें कोई ऐसी लालच, उन्हें क्या करना है, सोने चांदी मोती, उन्हें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तो वह जो भोली चिड़िया है उसे भी इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है और वह कहती है कि मुझे क्या चाहिए। मेरी माँ के जो घोंसला है उसके बाहर धूप बहुत अच्छी बिखरती है और मुझे क्या करना है, 2 दाने माँ ला देती है और मैं उसे खा लेती हूँ। जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ, पर अर्थात पंख, बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती है। बाट देखती रहती है अर्थात राह देखती है कि जब वह उड़ना सीखती हूँ, मैं बाहर आती हूँ तो मेरी माँ वापस मेरी राह देखती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ, मतलब मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाली हूँ। मुझे तो सिर्फ मेरी माँ ही प्यारी है। इस तरह से वह भोली चिड़िया माधवदास से कहती है। माधवदास कहता है, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। अब वह अपना कुछ जो धन संपत्ति वैभव का जो उसकी जो ठाठ है वह दिखाने का प्रयास करता है कि तुम मुझे नहीं जानती क्या। चिड़िया कहती है, मैं माँ को जानती हूँ। वो कहती है, मैं किसी को नहीं जानती हूँ, मैं सिर्फ अपनी माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। देखिए पक्षियों को उनसे कोई मतलब नहीं कि किस व्यक्ति के पास कितना पैसा है, कौन कितना धनवान है, इन बातों से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। उसे तो सिर्फ अपनी माँ, भाई, सूरज और घास पानी प्रकृति से मतलब है, सिर्फ उसे अन्य कोई चीज़ों से मतलब नहीं है। तो माधवदास कहता है कि तुम भोली चिड़िया हो, तुमने मुझे नहीं जाना, तुम मुझे नहीं पहचानती हो, तब तुमने कुछ नहीं जाना। यदि तुमने मुझे नहीं जाना तो समझो तुमने कुछ भी नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है। वो अपनी फिर बहुत सारी जो उसकी खूबियाँ हैं, जो उसकी धन संपत्ति है, उन सब के बारे में बताता है चिड़िया को। लेकिन चिड़िया जो है वह कहती है कि मैं तो छोटी सी जात की हूँ, मेरी जो जाति है वो बहुत छोटी है, आपके पास तो सब कुछ है और अब मुझे आप यहाँ से जाने दीजिए। माधवदास चिड़िया को कहता है, तू निरी अनजान है, मतलब तू कुछ भी नहीं जानती है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। फिर लालच देता है उसे कि तू मुझे खुश कर तो मैं तुझे बहुत पैसा धन दूंगा। चिड़िया कहती है कि तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं न अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है। चिड़िया कहती है कि तुम होंगे सेठ, मैं नहीं जानती कि तुम सेठ हो क्या हो, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं अपनी माँ की हूँ और माँ मुझे बहुत प्यार करेगी। तो बच्चों ये जो कहानी है चिड़िया की बच्ची, यह कहानी हमने आज की कक्षा में यहाँ तक पढ़ी। आगे अगली कक्षा में हम इस कहानी को पूरी करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।